बच्चों, आपको परमात्मा की अमर कथा, अमर महिमा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्राप्त है। इसको सामान्य बात ना समझो। और आप सामान्य आत्मा नहीं हो। लख बर सूरा जूद ही लख बर सावत दे, लख बर की जहान मतलब सतगुरु सुना दे। और परमात्मा की दूसरी रजा ये है कि गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा पेटो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। देखो आपको परमात्मा ने कैसे खोज लिया। ये अपना पिता है, ये अपना सच्चा हमदर्द है। बाकी यह संसार के जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ये हमने अस्थायी अपना या जीने के लिए रास्ता निकाल रखा है कि थोड़ा सा ठीक ही उस समय व्यतीत हो जा। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको सुनकर बड़ा दुख होता है। इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं, वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है, वह हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा। तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे हैं, और प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा। और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50, 60, 70, 80, 90 के हो लिए, वो भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसका न्यों नहीं पता हो कर जा। इस डर को याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे, नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो, इसका फल इतना दे देगा, आपको संसार में नहर टाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा। लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी बताओ। जैसे इब्राहिम सुल्तान आदम के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, उसकी जान का झाड़ बन गई थी, उसके जीवन को नष्ट कर देता वो ठाठ बाट, उससे मुश्किल से निकाला उस दलदल से। तो बच्चों थोड़ा सा हर पहलू पर ध्यान दो। परमात्मा से इतना मांगो, साईं इतना दीजिए जामा कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जाओ। ठीक है, परमात्मा ने संपत्ति दे दी, अच्छी बात है, मकान बढ़िया बना दो, बहुत अच्छी बात है। आपका ब्योत है तो बनाओ, बेमतलब नहीं खर्चा किसी चोरी करके और तरह बकवाद करके 2 नंबर का काम करके, वो बनाया ना बनाया बराबर है, कभी भी नुकसान हो जाएगा। और जैसी सुविधा भगवान देगा आपको, औरों से न्यारी देगा, आपके मकान भी सबसे न्यारे होंगे, आपके यातायात के साधन भी सबसे प्यारे होंगे, और आप परमात्मा के विशेष भक्त हो, बेटा हो, बेटी हो, आप विशेष उनके लाडले हो, लाडली हो। विचार करो, इस संसार में कितनी जनता भरी पड़ी है, भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं, किसी के पास भक्ति सही नहीं है। तो वो भक्ति करके अपने आप धोखा में बैठे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। और आपके ऊपर कैसी गजब कृपा है कि आप सामान्य आत्मा हो, क्या आप सामान्य भक्त हो, भगतमती हो। लेकिन इस रजा को बनाकर रखोगे जो बात बनेगी, इस ज्ञान को नहीं सुनोगे, इसके ऊपर अमल नहीं करोगे, तुम उसे हो जाओगे तो आम संसार है। इस ज्ञान को सुन के आप प्रेरित हुए, मालिक की चाह बनी तो राह मिली, यानी सच्चा मार्ग मिला। तो दुर्भाग्य उन लोगों का जो गुरु बनाए बैठे हैं, सुनते भी नहीं, तो वो अच्छी आत्मा नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जो मालिक की शरण आ जाए, उनको मालिक ग्रहण कर ले, होंगी वो आ जाएंगी। और इतना कुछ ज्ञान सुना दिया
और स्पष्ट कह दिया तुम्हारे गुरु गलत बता रहे हैं, ये प्रमाण देखो, ये देखो। उनके ऊपर कितना प्रेशर है उस काल का, उनकी आंख भी ना खुलती, नो के निंदा करे हैं तो रब तेरा गजब है। इतना गजब की भक्ति बता रहे हैं, इतना सुंदर ज्ञान, स्वच्छ साफ सुथरा, और हमने नो के वो निंदा करता है, वो तेरा गजब है। तो बच्चों इसको कहते हैं माड़ी किस्मत वाले। आपकी किस्मत, आपकी किस्मत को 10 शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे कलयुग में जिसने टाइम भी को नहीं, 1 मिनट का भी, सारा दिन कितनी बकवास देख लो, मोबाइल घर घर हो गए, इनमें सबसे गंदे से गंदी पिक्चरें देख लो और सारा दिन इधर उधर की बकवास सुन लो। अब और समस्या होगी। पहले तो कभी कभी रिश्तेदारों की बात होया करती, अब रोज कई कभी बात हो, कोई कोई बात में रोज लड़ाई हो जाए, उनकी कवासनी हो जाती है, नई समस्या और होगी इस तरह। और हम इसको भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। हम परमात्मा की इन सुविधाओं को, परमात्मा की भक्ति और उसके मंत्रों के लिए प्रयोग करते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो बच्चों आपकी किस्मत में और अन्य मानवों की किस्मत में दिन और रात का अंतर है, इसलिए इस भक्ति से दूर ना होना। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो बेगार की परिभाषा आपको बता दी। जो सारी पृथ्वी का राजा हो, सत भक्ति नहीं करता है, वो बेशक आज फूला कर है, चारों तरफ उसकी स्तुति बोल रही है और खूब उसके सम्मान हो रहे हैं, खूब ठाठों पिछले कर्म भोग रहा है, उन खा खर्च के करके बर्बाद, खाली हाथ जागा। और बच्चों ये कोई भी है पिछले जन्म के परमात्मा बंदी छोड़ के हंस है, और बेशक दुखी होते हैं तो वही आके मदद करता। एक सतिथि ऐसी बीत गई थी कि सारे बच्चे रो रहे थे, खाने को कुछ था नहीं, 2 दिन भूखा हो गया, स्वयं भी बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया, वो रो रहे थे। बताते हैं 4 बच्चे थे। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, किसी सेठ का रूप बनाया और बहुत सारा सामान रख कर चला गया। और सुदामा चल पड़ा, जब कति अंत आ लिया, जब चल पड़ा श्री कृष्ण जी से मिलने, तो इतना दृढ़ थे वो परमात्मा के प्रति, इतने नेक आत्मा के थे सुदामा जी। द्वारका के पास पहुंच गए। अब ये कहानी जो दास बताता है, सारी ऊट पटांग और झूठ सी लगती है, पर सारी सच्ची। श्री कृष्ण जी उसके पहुंचने से 2 घंटे पहले कहीं बाहर जाने के लिए निकले, अपने रथ वगैरह में लेकर सारे सैनिक 10-20 बॉडीगार्ड, वो चले गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ। सुदामा वहां पहुंचा तो परमात्मा ने खुद कृष्ण रूप बनाया और वहां जाकर बैठ के और कह दिया, आज कैंसिल कर दिया, कहीं नहीं जाते। सुदामा 7 दिन रहा वहां पर, उसके चरण धोए, सारा कुछ किया, तंदूर खाए। सुदामा ने भी ये नहीं कहा अक मैंने कुछ दे दे, भगवान ने भी नहीं कहा कुछ दे जा। उधर से विश्वकर्मा को भेज दिया और कहा वहां महल बना सुंदर और भर दे मकान आमदन से। उधर काम शुरू हो गया। सुदामा 7वें दिन चल पड़ा। वो आ गया वापस, लंबी कहानी है, कहने का भाव ये है। और परमात्मा भी पीछे से निकल गया, उधर से श्री कृष्ण वापस आ गया। तो वहां चर्चा चली कि आप तो अब तो यहां से गए हो, कहां से आए हो? तो क्या मैं तो वहां से आया हूं अभी। तो वहां के लोग कहने लगे आप ऐसी लीला करते हो, आपकी लीला को कौन जान सके। इस तरह बात आई गई होगी।
बच्चों, ये सारे खेल कबीर साहब ने किए थे। ये सारी बातें धीरे धीरे आपका कति समझ में आ जाएंगे। अगर आज से 2 साल 4 साल पहले आपको ये बात बताता तो आप इसको बिल्कुल झूठ मानते। अब आपको सारे प्रमाण मिल चुके हैं, जो कुछ किया दाता ने किया। ये जो महाभारत का युद्ध कराइए काल ने करा, वो नाश करवाने के काम काल ने इसमें प्रवेश करके किए, और परमात्मा ने अच्छे काम इनके रूप में खुद किया के। गोवर्धन पर्वत खुद मालिक ने धारण किया, इसका रूप बना के। ये तो बालक था कति। तो बच्चों, इन बातों को याद रखो, सारा कुछ समृद्ध सक्षम यही है, और इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप क्या बताते हैं, गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया कंचन मैल बख्श दिए, तंदूर भेड़ चलाए। अब हम मान लो इसी के निमित्त कर दे कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, सुदामा का महल बना दिया, क्योंकि इसके नाम लिखी गई है बातें। करे करावा साइया मन में डर उठा, दूसरे डर जीव के आप बगल हो जाए। तो ये देखने वाली बात है, श्री कृष्ण जी ने तो एक महल बना दिया, थोड़ा बहुत धन दे दिया जीवा का, और परमात्मा ने एक रोटी खाकर कबीर साहब ने 7वीं डिगारा दे दिया तैमूर को, और भक्ति थी, भक्ति का बीज बो दिया। तो हमने अब इसको ज्यादा उस तरफ न ले जाके हम यही मान के चलते हैं कृष्ण ने कर दिया। तो कृष्ण इतने सक्षम थे, कबीर साहब पूर्ण रूप से, वैसे करने वाला वही है, और कुछ नहीं कर सकते, सब बच्चे हैं इसके सामने। गरीब 2 कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत गर आइया, अंदर स्वरूप हजाम। एक सैन नाम का नाई था, उसकी आपको कथा बता रखी बहुत बार। परमात्मा अपने भगत का रूप बनाकर राजा की अजामत करी, शर्मा मालिश करी, और भगत उस दिन किसी कारण से ध्यान में ज्यादा देर बैठा रहा, भक्ति में। राजा ने कंपल्सरी कहा था कल इस टाइम जरूर आना चाहिए, नौकरों को बोल दिया था, नौकरों ने उसको बता दिया था कल जल्दी आ जाना, इस टाइम अवश्य आना। वो अपनी पत्नी को कह के भक्ति में बैठ गया। सैन नाई, उसे नंदा नाम था उसका, और जैसे हरिजनों को सुपच कहते थे पहले, तो ऐसे सैन भगत बोलते हैं, सैन जाति। तो कहने का भाव यह है कि उसकी पत्नी भूल गई कि उसको इतना पता नहीं था, इतना कंपल्सरी आज। वो फिर उठा तो समय ज्यादा हो गया था, डरता डरता नाई राजा के पास पहुंच गए और रोए, माफी मांगे, हे महाराज बख्श दो, पहली बार गलती हुई, बख्श दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं। मैं भक्ति में बैठ गया, अपनी पत्नी से कहा था मुझे उठा देना, हे महाराज गलती होगी, रोए, मत्था टेक गए। उधर से परमात्मा सारा काम करके जा चुके थे आधा मिनट पहले। सारे वो नौकर हैरान, राजा पूछ रहा ये क्या कह रहा, बुलाओ। राजा बोला क्या कह रहे हो आप भगत सैन? अरे तू देख, अजामत कर रखी, अरशर में मान लश्करी इतने लट के, क्या तू पागल तो नहीं हो गया? क्या बोल रहा है तू, अभी आया है ऐसा ऐसा? तो सारे बोले रहा सच में, तो ये भी तो सेवा करके गया, सारा काम करके गया, के पी का रहा तू, भांग पी रखेगी तनाज। फिर वो फिर रोने लग गया, ओहो हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, हे मेरे दाता, हे मेरे भगवान, हे मालिक कितना कष्ट उठाया उस पापी के लिए, मालिक से तुम नाई बन गया, खूब फूट फूट कर रहा। तो बच्चों, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। करीब 2 कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत घर आइया, और दया स्वरूप हजार।
बच्चों, आप भगवान की महिमा सुनाते हैं। ग्रीब जो मेहंदी के पान में लाली रही समाए, यो साहेब तन बीच है, खोज करो सतभाए। जैसे मेहंदी के पत्ते हरे हरे होते हैं और जब उनको रगड़ा जाता है तो हाथ लाल हो जाते हैं, तो ऐसे बताया है कि इस मिट्टी के मैल में, इस शरीर के अंदर परमात्मा की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी। दिखाई नहीं देता, भक्ति करोगे परमात्मा के नाम की, ज्ञान की, सेवा सुमन दान की जब रगड़ा लगाओगे तो मालिक ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। यो साहिब तन बीच है, खोज करो सत भाई, यानी सच्ची कह रहा हूं, सचमुच। गिरिव कौन कमल में काल है, कौन कमल में राम, कौन कमल में जीव है, कौन कमल विश्राम। उत्तर दिया है गिरिव कंठ कमल और सहस कमल में काल है, शंख कमल दल राम, हृदय कमल में जीव है, अष्ट कमल विश्राम। गिरिव सुरते सिंहासन लाइए, निर्भय धुनि अखंड, चित्रगुप्त पूछे नहीं, जम का मिट है दंड। पूरे गुरु से नाम लेकर सच्चे ढंग से भक्ति करो और फिर यहां से जब चलोगे निर्भय हो जाओ। या तुम्हारी धुनी है, वो धुना लगाते हैं लोग, उस धुने की नहीं, निर्भय हो, थोड़ा विश्वास रखो। और फिर कहते चित्रगुप्त पूछे नहीं। कबीर साहब की शरण मारने के बाद धर्मराज भी लेखा नहीं लेता अपने भगत का, कबीर साहब के भगत का। गिरिव तारक मंत्र चित धरो, सूक्ष्म मंत्र सार, अज पाजाप अनादि है, अंश उतर है पार। गिरिव सतपुरुष साहेब धनी, ऐसो अकल अमान, पूर्ण ब्रह्म कबीर का, पाया हम अस्थान। कि तारक मंत्र चित धरो, जो मोक्ष मंत्र पूर्ण गुरु देता है, उसको सच्चे दिल से विश्वास के साथ भक्ति करो। और सूक्ष्म मंत्र, सार नाम फिर आपको मिलेगा, वो सार है, वो निष्कर्ष आपको यहां से निकालने का। अजब पाजाप अनादि है, यही मंत्र, यही विधि भक्ति की सदा से है, पर ये बीच में भूल पड़ गई थी। हंस ऊपर है पार, इससे जीव शतलोक चला जाएगा। गरीब सतपुरुष साहिब धनी है, सो अकल अमान। अकल अमान का अर्थ है अविनाशी, और उस पूर्ण ब्रह्म कबीर का पाया हम स्थान, उस मालिक का हमने सतलोक स्थान प्राप्त हो चुका है। बच्चों, आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, सूक्ष्म वेद परमात्मा का पाया है, आप अपनी किस्मत सराओ। सत्संगी का अर्थ होता है जो सच्चे ज्ञान का साथ करता है, जिसको सच्चा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बात साहिब का, सो अंसा सत्संगी रे। यानी उसके पास सच्चा ज्ञान है, सच्चा अध्यात्म ज्ञान है, जो सूक्ष्म वेद को पढ़ता सुनता है पूरे गुरु से। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे ज्ञान। ये सूक्ष्म वेद जो दास पढ़ के सुना रहा है, और वो दूसरे वेद है। तो ना तो ये समझ में आया किसी के सूक्ष्म वेद, परमात्मा ने तो दिया ही था मेरे गुरुदेव को, संत गरीबदास जी को, इनके अतिरिक्त किसी का समझ नहीं आया। कि गुरु बिन वेद पढ़ा जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञान। तो आज आप पर जो कृपा हुई है बच्चों, छोटी नहीं है। आप याद रखो, ये सारा धोखा है। आपको कितना प्यारा लगा शरीर, और फिर बालक, और फिर ये संसार संपत्ति, 1 मिनट में हवा निकल गया। क्या खाक है ये? ठीक है, ये सब कुछ तेरा है, मालिक की भक्ति करता रहे, फिर इसको कोई जोखिम नहीं। जीव है इतना निर्भय जीव है, मरा जब निशंक मरे।
गरीबदास जी कहते हैं भगवान की शरण में फिर कोई समस्या नहीं आई। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे, अकलोक का भेद न जाने, चार वेद के गावरे। इन चारों वेदों में अधूरा ज्ञान है, इसमें अकलोक ये ऊपर के जो कभी वर्णित ना किए गए, किसी के द्वारा बताए नहीं गए, कहे नहीं गए, वो सारे भी अकलोक हैं, सतलोक से लेकर अनामी लोक तक। और फिर वहां वो अनामी लोक भी अकलोक कहलाता है। तो कहने का भाव यह है कि इनमें ऊपर के लोगों का विस्तृत ज्ञान नहीं है, तो इनको पढ़ने वाला क्या बताएगा। और ओम का जाप है, इसमें दूसरा भक्ति नहीं। और सूक्ष्म वेद में नहरे नहरे मंत्र सारे लिख रखे। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे, पांच तत्व तीन गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। माया का एक अर्थ धोखा भी होता, जंजाल। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परम हंस परवाना रे, सतगुरु मली भेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। है वो सतलोक सर्व सुखदाई, वहां ना कोई रोग है ना सोग है। सोग माने टेंशन किसी प्रकार की, वहां ना फिर जन्म है ना मृत्यु, ना किसी चीज का भाव। बच्चों याद रखो, इसमें तो तुम रह ही नहीं सकते, गारंटीड बात है। जब आपको ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ तो हम रहेंगे नहीं, मरेंगे जरूर, कब मरेंगे नो नॉलेज, उसका भी नहीं पता कब मर जाएंगे। इस गंदे लोक में खास लगाए बैठे हो। ठीक है, जब तक रहो मालिक के चरणों में रहो, आप यू सपना भी ठीक चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आने दोगे, ना परिवार में ना शरीर में ना कारोबार में। नोट कर लो। लेकिन भगवान की भूल कर दी, उससे जनचोट खाओगे। इसकी तरफ ज्यादा कुर्बान होना पड़ेगा। इस सारा कुछ कहने का ये भाव है। अगम दीप अमरापुर को ये है। देख क्या बताते फिर लास्ट में गरीबदास जी, जैसे वो सबको सुना रहे थे ऐसे। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिलमिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेले। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेले। अगम दीप, आग को सबसे आगे वाला द्वीप लोक, अमरापुर कहिए, वो अमर लोक कहलाता है। जहां हिलमिल हंसा खेले रे, जहां पूरी मौज मस्ती में भगत रहते स्त्री पुरुष, यही सृष्टि। ये नकल है उसकी, कति नकल डुप्लीकेट हमें मूर्ख बनाए रखने के लिए कति मूर्ख बना रखा आपको। या आपके आज समझ में आ जाओ, चाहे 10 दिन पीछे होगी, ये लेक्चर सुनते रहना। और एक और कि आपका घर भी, आपका परिवार भी, आपके बच्चे भी और आप भी इस मंद की शरण में कति सुरक्षित रहोगे आखिरी सांस तक। और दूसरी जगह तो कर्म का दंड कभी भी दुख दे जाएगा, यहां नहीं देगा। पर यहां कुर्बान हो जाओ उस दाता की तरफ, ज्यादा तल हो जाओ, भूत ना करा करो। दिन में भी कई कई याद कर दाता। काम भी करो, काम तो हाथ शारीरिक करते हो, जो आत्मा में कसक न्यारी होती है। जैसे जो पतिव्रता पीहर में बसे और अपने सुरत प्रीतम माही अपने पति के अंदर वहां से भी ध्यान रखती है, तो किसी ने बताती नहीं, माँ बाप को भी बताती नहीं कि मैं किसी को याद करती हूँ। और वह सच्ची लगन होती है, ऐसी लगन उस मालिक प्रिय अपने पति में बनाओ। आत्मा का पति एक का है बस। तो ऐसी कसक बनी रहेगी ना, इस ज्ञान से बन जाएगी, आप पे बढ़ेगी, ये बस की बात नहीं, ना चाहते हुए बनी रहेगी। फिर तो अपने आप रह के आपका इधर उमंग होगी, इस ज्ञान से होगी, वैसे नहीं हो सकती।
कि वो ज्ञान अभी पहले तो आपको डिटेल बताई गई थी, अब ये ज्ञान आपके हृदय के अंदर जमा सड़ेंगे न फोड़ देगा, ऐसी चोट लगेंगी आप कभी जाग जाओगे, भगवान की शरण में लाग जाओगे। अगमदीप अमरापुर कहिए, हमें बताते हैं भाई एक ऊपर अमरलोक है, सतलोक में देख के आया हूं, जहां हिल मिल हंसा खेल रे, कभी सुख है सुख है दुख चीज नहीं दिया, सुख नाम की चीज नहीं, सपने में ब्रह्मटी रहती है आपकी। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरे। ये देश बहुत दुर्लभ है, लेकिन सच्चे सतगुरु से कति सुलभ है, कति सुलभ। एक पलक में भक्ति करते रहो, सिमरन करते रहो, मर्यादा में रहो, बकवाद नहीं करो, आपको पता भी नहीं चलेगा मृत्यु का दो भी, मृत्यु का दुख भी नहीं महसूस होगा। अच्छी व्यवस्था में जब तुम चाहोगे आप आत्मा मान जाएगी, भगवान बेशक चले गया अपने लोग, जहां आशा ता वैसा हुई, मन कर वचन सुमरिय सोई। तो बच्चों आपको सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त, सूक्ष्म वेद प्राप्त, पूरा सतगुरु प्राप्त। धन्य है आपके माता जिससे जन्म हुआ। परमात्मा की तरफ तड़प जाओ, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, आपको याद रहे उस परम पिता के घर की, इस काल के दुख की, आपको मोक्ष दे दाता सच्चाई।